क्या आपने कभी सोचा है कि 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में कौन सी कंपनियां सबसे आगे होंगी? बिल्कुल। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, खासकर जब हर देश सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो टेस्ला का नाम दिमाग में आता है। इलॉन मस्क ने जिस तरह से एनर्जी स्टोरेज और सोलर में इन्वेस्ट किया है, वो काफ़ी असरदार है। हाँ, पावर वॉल और सोलर रूफ के जरिए वो एनर्जी इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ टेस्ला ही नहीं है। सही कहा। नेक्सटेरा एनर्जी भी एक बड़ा नाम है। अमेरिका की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी मानी जाती है। और खास बात यह है कि वो विंड और सोलर दोनों पर फोकस करती है। उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। क्या आपको लगता है कि यूरोपियन कंपनियां भी बराबरी कर रही हैं? बिल्कुल। अर्स्टेड को देखिए, डेनमार्क की ये कंपनी ऑफशोर विंड में ग्लोबल लीडर बन चुकी है। मैंने सुना है कि वो कोल से पूरी तरह हट चुके हैं। हाँ, 2033 से ही उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया। ये कमिटमेंट रेयर है। इंडिया की बात करें तो अदानी ग्रीन और टाटा पावर तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, अदानी ने तो 2030 तक $45 रिन्यूएबल कैपेसिटी का टारगेट रखा है। एम्बिशियस है। टाटा पावर भी स्मार्ट ग्रिड्स और रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस पर ध्यान दे रहा है। और आयारेडा जैसी सरकारी कंपनियां भी फाइनेंस और पॉलिसी पुश दे रही हैं। चाइना का क्या? वहां तो मैसिव स्केल पर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एब्सोल्युटली। कंपनियां जैसे कि लॉन्गी ग्रीन एनर्जी और गोल्डविन विंड टर्बाइन्स में डोमिनेंट है। लॉन्गी का सोलर पैनल प्रोडक्शन वर्ल्ड लीडिंग है ना? हाँ, और उनकी कॉस्ट इफिशिएंसी ने कंपटीशन को काफी टक्कर दी है। क्या आप मानते हैं कि ये रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, नीति और फाइनेंस की भी है? बिल्कुल। सरकार की नीतियां जैसे सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स बड़ा रोल निभाती हैं। और ईएसजी इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेंड भी कंपनियों की ग्रोथ को प्रभावित कर रहा है। हाँ, इन्वेस्टर्स अब सस्टेनेबिलिटी को वैल्यू फैक्टर मानते हैं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते। कई स्टार्टअप भी इस फील्ड में डिसरप्ट कर रहे हैं, जैसे कि एनफेज एनर्जी। एनफेज ने माइक्रो इन्वर्टर से सोलर एफिशिएंसी को नया लेवल दिया है। टेक में एज है। और वो रेजिडेंशियल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोग अब डिसेंट्रलाइज पावर सॉल्यूशंस की ओर बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी भी चर्चा में है। प्लग पावर जैसी कंपनियां उभर रही हैं। सही पकड़ा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को अगली क्रांति माना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशनल ऑयल कंपनियां भी गेम में आ रही हैं? हाँ, शेल और बीपी जैसे जायंट्स अब रिन्यूएबल में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ दिखावा है। आप क्या सोचते हैं? कई बार ग्रीन वॉशिंग होता है, पर प्रेशर इतना है कि असली बदलाव मजबूरी बन गया है। 2030 तक एनर्जी सेक्टर में सीन पूरी तरह बदल सकता है। और शायद दुनिया की टॉप एनर्जी कंपनियां फॉसिल बेस्ड नहीं, ग्रीन होंगी। ये सोच ही उत्साहित कर देती है ना? बिल्कुल। लेकिन इसमें हमारी जिम्मेदारी भी है, जागरूकता, निवेश और डिमांड के जरिए। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी में टेस्ला, नेक्सटेरा, अर्स्टेड, अदानी और लॉन्गी जैसे नाम आगे रहेंगे। लेकिन कंपटीशन जोरदार है और इनोवेशन की कोई सीमा नहीं होती। आपको क्या लगता है, क्या आपकी बिजली आने वाले सालों में पूरी तरह हरित होगी? सोचिए, क्या हम भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं या सिर्फ दर्शक रहेंगे? शायद यही सवाल आज के लिए सबसे जरूरी है। और यहीं पर हम इस एपिसोड का अंत करते हैं। लेकिन सोचने का काम अब शुरू होता है।